हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशु एंड ये है मेरा न्यूज़ चैनल अंशु एक्सप्लेनर। आज से हम इस चैनल में एक बहुत ही मस्त सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है टाउ ऑफ द बिज़ार मॉडल। एंड इसका स्टोरी पावर सिस्टम बहुत ही यूनिक है गाइस। आपने बाकी एनिमे या फिर मानस वगैरह में देखे होंगे कि उसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है, उसके अराउंड उसके रिवॉल्व में पावर सिस्टम घूमता है। बट इसमें बहुत ही यूनिक है, आपको आगे जाके पूरा पावर सिस्टम समझ में आने को मिलेगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो करें। और भाई जो इसके पैनल्स एंड जो इसके फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन किया गया है ना, बहुत ही प्यारा है भाई। तो आप लोग स्टार्टिंग से देखना। हो सकता है बीच में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, बट आप जैसे जैसे जी स्टोरी आगे बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएंगे। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। कहानी शुरू होती है एक ऐसी अंधेरी और ठंडी गुफा से जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर ली हुआंग फटे कपड़ों में बैठा है। वो अपनी ओखली में पत्थर से कुछ पीस रहा है। भाइयों, ये कोई नॉर्मल दवाई नहीं है, मैं ये बता दूं। ये कल्टीवेशन यानी पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बगल में एक छोटी लड़की बैठी होती है जो कि बहुत ही क्रीपी है भाई। उस इंग्रेडिएंट को अपनी उंगली की मदद से चाट रही होती है और कहती है कैंडी बहुत अच्छी है। और उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर उसे पीछे फेंक देता है भाई, लिटरली उसको फेंक देता है भाई। और कहता है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ोगी? और ये कोई कैंडी नहीं है, ये मेडिसिन है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गुफा में सिर्फ अकेले ली हुआंग नहीं है, बल्कि उसके आसपास उसी की तरह बहुत लोग हैं। पर भाई इनकी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे कि गुफा में सिर्फ बीमारियों से भरे लोग हैं। और ऐसा लगता है कि ट्विस्टेड म्यूजियम हो, किसी को पोलियो तो किसी का फेस खराब। ऐसे ही लोग सब वहाँ पीड़ित हैं, सब के सब वही पत्थर से पीसने में लगे। पर कुछ लोगों का ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं होता। तभी गुफा में उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एक घटिया शक्ल वाला आदमी उस मासूम लड़की को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारा हीरो ली हुआंग पहले तो इग्नोर करता है, पर जब उसकी बदतमीजी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो हीरो अपना भारी पत्थर उठाता है और सीधा उसके सर पर बजा देता है। भाई क्या मारा यार इसको, डैम दिस इज कूल। किसी फालतू बकवास के सीधा थोपड़ा फोड़ दिया। लड़की डर के मारे हीरो के पीछे छुप जाती है। वो घायल लड़का गुस्से में चिल्ला उठता है और बोलता है तू तो गया बेटा, जब मास्टर को पता चलेगा ना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर हमारा हीरो डरता नहीं है, वो सबके सामने चिल्लाता है अबे चल, वो मास्टर खुद क्या चीज़ है, वो एक मामूली कीड़ा है। यह सुनते ही पूरा गुफा पिन ड्रॉप साइलेंस में चला जाता है। सब चौंक जाते हैं क्योंकि इस नरक में मास्टर के खिलाफ बोलना मतलब सीधा मौत को दावत देना। दरवाजे पर एक एरोगेंट बंदा आता है जो कि रोब पहना होता है। दोस्तों इस चोगे से पता चलता है कि इसका रैंक हमारे हीरो से कहीं ऊपर है। वो आकर बोलता है कि मास्टर ने ली हुआंग और डिसाइपल वैंग को बुलाया है। यहाँ पर हमें ये जानने को मिलता है कि उस लड़की का नाम वैंग है। वो घायल बंदा खुश हो जाता है कि अब हीरो की बलि चढ़ेगी। ली हुआंग उसे भाव नहीं देता और डिसाइपल वैंग के साथ चल पड़ता है, जिसका मुंह अजीब सा है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो दिखता है इस जगह का असली बवाल। भाई क्या मस्त पैनल है यार। ये कोई छोटी गुफा नहीं है, बल्कि एक ऐसी एंडलेस जगह है जिसका एंड हमें पता नहीं है, जहाँ चारों तरफ मौत ही मौत और टनल ही टनल है। रास्ते में वो लड़की अचानक से काली चीज निकालकर हीरो को देती है और बोलती है कैंडी खाओगे? हीरो समझ जाता है कि ये बेचारी दिमाग से चल नहीं पा रही, तो वो गुस्से को कंट्रोल करके कैंडी ले लेता है। एंड वो लड़की खुश होकर बोलती है मास्टर बहुत महान है, वो हमें कैंडी देते हैं। लुक एट दिस पैनल मैन, वो लोग फाइनली मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। 15 मिनट चलने के बाद दोनों पहुंचते हैं एक बेहद विशाल का ये ब्लैक फर्नेस, यानी एक भयानक लोहे की भट्टी के सामने। उसमें से अजीब से रंग की धुआं निकल रहा होता है जो कि सीलिंग से छेद करके बाहर जा रहा है। लेकिन डर सिर्फ इस फर्नेस का नहीं है, बल्कि उस बुड्ढे का है जो उसके सामने खड़ा है। ये है उनका मास्टर। पीछे से तो ये बड़े सेज टाइप शरीफ लग रहा है, पर जैसे ही लड़की के मास्टर बोलने पर पीछे मुड़ता है, ओ शिट, क्या देख लिया मैन, ये तो मेरे दोस्त जैसा दिख रहा है। खैर उसका चेहरा एकदम बदसूरत है, होठ फटे हुए और मुंह में सिर्फ कुछ दांत बचे हैं। और जब जो होता है वो आपकी रूह कांप जाएगी। मास्टर अचानक हवा में कूदता है, उस मासूम लड़की का गला पकड़ता है और सीधा उस बड़ी फर्नेस में फेंककर उस पहाड़ जैसे पत्थर से पीसना शुरू कर देता है। एक ही झटके में उस लड़की का कीमा बन जाता है। ओ तेरी, इतना ब्रूटैलिटी दिखाया भाई इस मानवा में। मासूम लड़की को सीधा मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। मास्टर के पूरे चेहरे पर खून लगा है और वो अजीब शैतानी मंत्र पढ़ रहा है, फायर ऑक्स एक्सटेंड माई लाइफ, वुड रेड प्रोटेक्ट माई सोल।
वो उस लड़की के पेस्ट को फर्नेस में डाल देता है और कहता है दवाई तैयार करो। हवा में एक अजीब सी बेकार खुशबू फैलने लगती है। ये सब देखकर हमारा ली हुआंग चौंक जाता है। मास्टर ली हुआंग को बोलते हैं, क्या तुमने कहा मैंने फाट मारा जिससे इतनी गंदी बदबू आ रही है? क्या ये सच है ली हुआंग? डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद से बोलता है, नहीं ये सब झूठ है, ये दुनिया नकली है। मास्टर गुस्से में चिल्लाकर उसके पास आता है। उसके सड़े हुए मांस की बदबू हीरो तक पहुंचती है। हीरो पूरी जान लगाकर अपनी आंखें खोलता है और बूम, गुफा गायब, शैतान मास्टर गायब। हमारा हीरो एक मॉडर्न हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है और उसके हाथ पैर बेल्ट से टाइटली बंधे हुए हैं जो कि लेदर के हैं। ये क्या ट्विस्ट है? वो शैतानी दुनिया असली थी या ये पागल खाना का बेड असली है? क्या हीरो सच में पागल है या किसी डेंजरस ट्रैप में फंसा हुआ है? दोस्तों ये पूरा बवाल सस्पेंस तो अगले चैप्टर में ही खुलेगा। अगला वीडियो में बहुत ही मजा आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। एंड इसी के साथ हम मिलते हैं चैप्टर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 एंड 2 को कवर किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 एंड 4 की स्टोरी को कवर करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ली हुआंग एक गुफा में होता है पर अचानक उसकी आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में। चैप्टर 2 शुरू होता है ठीक वहीं से जहां ली हुआंग बेड पर लेटा हुआ है और चैन की सांस लेकर बोलता है, फाइनली मैं वापस आ गया। तभी कमरे में एंट्री होती है उसके डॉक्टर ली की, जो हाथ में वाइट टैबलेट लिया है। डॉक्टर बैठकर बहुत ही प्यारी आवाज में पूछता है, बताओ छोटे ली, क्या तुम्हारे हेल्यूसिनेशन में कुछ बदलाव आया? ली हुआंग बिल्कुल सही सही सब बता देता है कि कैसे उस नरक जैसे गुफा में फंसा था जहां उस टकले और खुखार मास्टर ने एक लड़की को जिंदा पीसकर उसका पेस्ट बनाया। शिट मैन, पहले ही एपिसोड में इतना ब्रूटैलिटी दिखाया था ना भाई, क्या बोलूं। खैर, डॉक्टर अपना सिर हिलाता है और नोट बनाते हुए बोलता है, तुम्हें इन फालतू बातों का डीप मीनिंग ढूंढने का जरूरत नहीं है भाइयों। डॉक्टर यहाँ साइकोसेरिक डिसऑर्डर की बात कर रहा है, यानी एक ऐसी दिमागी बीमारी जहाँ आपका दिमाग ऐसी चीज़ें महसूस करता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। डॉक्टर कहता है, जब भी तुम इस भ्रम में जाओ वहाँ के लॉजिक को फॉलो करो, पर याद रखो ये सब नकली है। ली हुआंग का दिल धक धक करने लगता है क्योंकि उसे किसी भी हाल में यहाँ से डिस्चार्ज होना है, तो वो डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाता है। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाता है, कहानी में एंट्री होती है एक मासूम सी लड़की की जो दरवाजे से झांक रही है। ब्लैक ड्रेस पहने ये 16 साल की अप्सरा हमारे ली हुआंग की बचपन की दोस्त है जिसका नेम है यांग ना, यानी प्यार से नाना। भाई कैसा नेम है यार। उसकी आंखों में देखते ही ली हुआंग अपनी सारी टेंशन और बीमारी को एक सेकंड में भूल जाता है और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। भाई स्माइल चेक करो यार बंदे की, ये तो सेम वैसी स्माइल है जैसे मैं अपने क्रश को देख कर करता हूँ। खैर, यंग मिस वही लड़की जो अभी आई होती है, मजाक में बोलती है, ऐसी गंदी शक्ल बनाकर मत मुस्कुराओ, देखो मैंने क्या लाई है, हमारे टीचर का दिया हुआ ढेर सारा स्कूल होमवर्क। ये सुनते ही ली हुआंग के तोते उड़ जाते हैं, भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ भी होमवर्क? फिर जैंग अचानक एक वीडियो गेम कंसोल निकालती है और कहती है, बड़ी बहन बोलो तभी मिलेगी। हीरो पागल खाने में बोर हो चुका है, वो सीधा बोलता है, प्यारी दीदी तुम ही मेरी सब कुछ हो, गेम दे दो ना। शेड भाई दीदी बना दिया। दोनों बातें करने लगते हैं। यंग ली हुआंग के हॉस्पिटल गाउन को खींचती है और कहती है, हे हमारा प्रॉमिस मत भूलना। ली हुआंग पूरी डिटर्मिनेशन से बोलता है, हाँ यंग मैंने वादा किया था कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। यंग शर्मा कर अपना सर झुका लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और तभी हमारा ली हुआंग चांस पर डांस मारता है और सीधा यंग को गले लगा लेता है। आहा, पागल खाने में भी आशिकी चल रही है भाई। यंग ब्लश करते हुए बोलती है, परवर्ड यानी कि ठरकी, पर वो खुद को रोक नहीं पाती। यंग के जाने का वक्त होता है तो ली हुआंग हॉस्पिटल से उसको बस स्टैंड तक छोड़ने निकल पड़ता है, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है उसके पैर रुक जाते हैं। टेबल पर उसे वही शैतानी गुफा वाली ओखली दिखाई देती है। ली हुआंग डर के मारे 2 कदम पीछे हट जाता है, पर जब आंख फाड़कर दोबारा देखता है तो वो ओखली गायब हो चुकी थी। वहाँ नॉर्मल खाने का डिब्बा यानी कि मील बॉक्स था। ली हुआंग यंग से झूठ बोल देता है कि हाँ हाँ मैं तो बस ड्रामे कर रहा था, ये फ्रैंक था। ली हुआंग यंग को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ने के लिए आता है और बोलता है, तुम नाराज तो नहीं होना, मैं सिर्फ तुम्हें हंसाना चाहता था, प्लीज मुझसे नाराज मत होना या फिर इग्नोर मत करना प्लीज। यंग उसके मुंह में उंगली रखती है और बोलती है, शांत हो जाओ, नेक्स्ट वीक वापस आऊंगी, अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ यंग बाय बोलकर वहां से चली जाती है। इधर ली हुआंग सैड होकर हॉस्पिटल के अंदर चलते हुए रूम में जाने लगता है और सोचता है, सच में वो मेडिसिन था या फिर जो मैंने देखा वो कुछ और ही था? क्या मेरा कंडीशन सही है? क्या मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिला पाऊंगा और सेम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगा जहाँ यंग जाएगी? शायद मेरी डॉट किसी बेस्ट डॉक्टर को हायर कर ले।
ओह सो मच अनोइंग। अभी ली हुएंग के शर्ट के पॉकेट में उसे कुछ फील होता है, व्हाट इज दिस, और उसे निकालता है और ये वही कैंडी सिरप है जो उस लड़की ने उसे उस गुफा में दिया था। ज़्यादा है दोस्तों आप लोगों को, पर ये इस दुनिया में कैसे आ सकता है, और उस चीज़ को उंगली के मदद से चाटने लगता है, उसके होश उड़ जाते हैं, देन भागने लगता है, मुझे डॉक्टर ली को बताना होगा, और वो वहीं रुक जाता है। फिर सोचता है अगर ये रियल है तो एक कैंडी सिरप से कहीं ज़्यादा मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और वो वापस उस दूसरी दुनिया में चले जाता है, आई मीन हेल्यूसिनेशन में। भाई ये क्या बवाल हो गया, जो चीज़ सिर्फ हेल्यूसिनेशन यानी सपने में होनी चाहिए थी वो अब रियल हॉस्पिटल में उसके साथ हो रहा है। इसका मतलब साफ है वो शैतानी नरक कोई सपना नहीं है, बल्कि ली हुएंग दोनों वर्ल्ड के बीच फिजिकली ट्रेवल कर पा रहा है। अब अगले चैप्टर में जब वो वापस उस गुफा में जाएगा तो क्या वो जिंदा बचेगा या मास्टर उसकी भी बलि चढ़ा देगा। जानने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न कैसा लगा। कल मिलते हैं चैप्टर 3 के ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे दोस्तों पिछले चैप्टर में हमारा ली हुएंग अचानक रुक जाता है और सोचता है अगर मैं वहाँ की चीज़ें यहाँ ला सकता हूँ तो मैं और मेरी प्यारी यांग तो करोड़पति बन जाएंगे। वो इस राज को डॉक्टर ली से छुपाने का फैसला करता है। अब हमारा ली हुएंग का एक ही प्लान है, उस दूसरी दुनिया के गुफा में वापस जाना और वहाँ के खजाने को लूटना। तभी अचानक हॉस्पिटल का कमरा हिलने लगता है। ली हुएंग समझ जाता है कि टाइम टू गो टू हेल, मतलब कि केव में, और फ्लैश आता है। अगले ही पल हमारा ली हुएंग वापस उस अंधेरी, ठंडी और डरावनी गुफा में आ चुका है। पर इस बार हुएंग डरा हुआ नहीं है। वो आते ही इन सब लोगों से बोलता है कि आप लोगों के पास पैसे हैं। फिर उसे याद आता है इन्हें तो मालूम ही नहीं है पैसों का मतलब। फिर बोलता है गोल्ड, सिल्वर या जेड पेंडेंट ये भी चलेगा, तुम लोग यहाँ इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सो ये सब मुझे दे दो। पर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और ली हुएंग बोलता है मैं कैसे पता करूं कि इन पागल लोगों के पास कुछ है या नहीं। अचानक पीछे से एक आवाज़ आता है, सीनियर ब्रदर ली, और बोलती है क्या एक पल आप यहाँ आ सकते हैं। ली हुएंग बोलता है तुम। उसी पल यंग अपने पैर से एक सोने की पायल निकालकर हुएंग को देती है और कहती है ये इनफ रहेगा ब्रदर ली। आप लोग सोच रहे होंगे कि ली हुएंग को ये लड़की ऐसे क्यों दे रही है इतनी कीमती चीज, तो आप लोग को बता दूं स्टार्टिंग चैप्टर में ली हुएंग ने इस लड़की की जान बचाई थी। ली हुएंग उस पायल को ध्यान से देखता है और सोचता है इट लिटिल थिन पर अच्छा है, आफ्टर ऑल ये गोल्ड है, प्रीटी गोल्ड, बोल के उसे रख लेता है और बोलता है इसे बाद में आपको लौटा दूंगा। उसे वही कैंडी सिरप देता है। यंग बोलती है थैंक यू ब्रदर ली। वहाँ से बाकी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि यही उम्मीद था, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो देखने लायक हो। तभी गुफा में एंट्री होती है उस घमंडी और सू यांग की। वो आते ही सब पर चिल्लाता है तुम सब ये लोग क्या कर रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे। अगर मास्टर को अमर बनने वाला मेडिसिन मीन्स वही जो ये लोग पीस कर बनाते हैं, अगर तुम उसको नहीं दोगे तो वो तुम सबकी बलि चढ़ा देगा। पर हमारा ली हुएंग उसकी बकवास नहीं सुन रहा होता। उसी वक्त सुयंग चिल्लाता है जूनियर ब्रदर ली, ये अनफॉर्चुनेट है कि मेरे मास्टर ने इंग्रेडिएंट के रूप में तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया। इधर ली हुएंग सोच रहा होता है शायद इसका नाम सुयंग है। इधर सुयंग बाकियों को अपना काम करो, जल्दी जल्दी मेडिसिन मीन्स इंग्रेडिएंट रेडी करो वरना तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे, ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी ली हुएंग देखता है उसके कमर पर एक प्रीमियम एंटिक जेट पेंडेंट लटका हुआ है। ली हुएंग अपने मन में सोचता है ये एंटिक पीस तो मेरा होना चाहिए, आज रात ये लॉकेट मेरा होगा। रात 3 बजे सुयंग के घर के बाहर ली हुएंग सोचता है मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा। पता चला कि सुयंग आज रात अपनी गुफा में नहीं है और अंदर जाके जेट पेंडेंट ले लेता है और सोचता है ये मेरे और जैंग के कॉलेज के फीस के लिए काम आएगा, और वहाँ से भागने लगता है वहाँ से दूर। तभी अचानक सामने से कुछ लोग मसाल लेकर जाते हुए दिखते हैं। उसी वक्त उसके पीछे से आवाज़ आता है जूनियर ब्रदर ली, तुम इस वक्त कैसे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ली हुएंग की ऐसी की तैसी हो जाती है भाई उस समय। ली हुएंग पीछे घबरा कर बोलता है ब्रदर सुयांग आप। सुयांग बोलता है तुमने ये मेडिसिन सर्वेंट्स वाले कपड़े क्यों पहने हैं, आई थिंक यू आर किड लक्की। मेरे साथ तुम चलो, इस गुफा से स्केप करेंगे, साथ में गार्ड से पहले ही निपटा जा चुका है। ली हुएंग हैरान होकर बोलता है क्या तुम लोग इस जगह से भागने का प्लान बना रहे हो। और उसी वक्त एक जोरदार मुक्का ली हुएंग के मुंह पर पड़ता है और ये और किसी ने नहीं बल्कि सुयांग ने मारा होता है और बोलता है अगर तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते हो तो यहीं मरना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हें उस घटिया कमीने के पास छोड़ दे ताकि तुम उसे हम लोगों के बारे में बता सको बास्टर्ड। और ली हुएंग सोच रहा होता है ये प्लॉट ट्विस्ट तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो हेडेक है। खैर छोड़ो, मैं हमेशा हॉस्पिटल वापस जा सकता हूँ। मेरी इस भरम यानी हेल्यूसिनेशन में घूमने वाली ये एनपीसीज मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। एनपीसीज का मतलब है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, नॉन प्लेयर कैरेक्टर इन रियल लाइफ। और ये सोचता है देन नेक्स्ट पैनल में ली
हुएंग अपना आइज ओपन करता है और वो एज एक्सपेक्टेड उसी हॉस्पिटल के बेड में वापस आ गया होता है। फाइनली मैं आ गया, पर एज एक्सपेक्टेड मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ। इसी टाइम पे तो सारे डॉक्टर्स और नर्स सो रहे होंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं चेक कर सकूँ जेड पेंडेंट एंड वो गोल्डन एंकलेट मेरे साथ यहाँ आ पाया है या नहीं। छोड़ो, मैं बाद में चेक कर लूंगा। मुझे वापस उस गुफा में जाना चाहिए। और वो वापस उस गुफा में चले जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये रियल वर्ल्ड से गुफा में ट्रेवल कैसे करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ली हुएंग मेंटली ट्रेवल करता है। जब भी गुफा में उसकी जान पर बात बनाती है तो एक्सट्रीम पेन और ट्रॉमा की वजह से उसका दिमाग रियलिटी स्विच करके सीधा मॉडर्न हॉस्पिटल में आ जाता है। नेक्स्ट पैनल में देखते हैं ली हुएंग बोलता है, क्या सब लोग यहाँ से जा चुके हैं? और हंसते हुए बोलता है, मेरे हेल्यूसिनेशन की वजह से वो लोग मुझे कभी मार नहीं सकते। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं एक डिसाइपल भागते हुए आकर चिल्लाता है, जल्दी चलो, मास्टर ने सबको बुलाया है। इधर सब लोग उठ जाते हैं और हमारा ली हुएंग भी वहीं होता है। हमें उस जगह के बारे में थोड़ा बताया जाता है, किंग फेंग टेम्पल, हुयान हॉल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमें जानने को मिलेगा कि उस मास्टर ने सबको क्यों बुलवाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक डिसाइपल भगते हुए आकर चिल्लाता है, जल्दी चलो, मास्टर ने सबको बुलाया है, और सब उस जगह में चले जाते हैं। अब आगे जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो एंट्री होती है नरक के यमराज मास्टर डैन यांगची की। मास्टर कहते हैं सब लोग आ गए। इधर ली हुएंग सोच रहा होता है अब यह बूढ़ा आदमी क्या करने वाला है। तभी मास्टर डैन बोलते हैं, कल रात 3 बजे कुछ कीड़ों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। उनमें से 2 लोग मेरे डिसाइपल थे। और उसके बाद हम भी भयानक पैनल देखते हैं भाई, जिसमें मास्टर डैन उन लोग को घसीटते हुए लेकर आते हैं। शिट मैन। जिसान सेक्ट में रूल सबके लिए सेम है, अच्छे कामों के लिए इनाम और गलतियों के लिए सजा। इधर ली हुएंग सोच रहा है ये सब तो पिछले ही पकड़े गए, ये तो शर्मनाक है। मास्टर डैन ने सबको अपनी पावर की मदद से हवा में उठा रखा है और कहता है ओपन। तभी एक सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट होता है और उन लोगों के सामने ज़मीन फटने लगती है और उसके सामने एक अंधेरा पोर्टल खुल गया है, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल रहा हो, और उसमें उन लोगों को डालने लगता है। इधर ली हुएंग घबरा कर सोचता है ये सब हेल्यूसिनेशन है, ये सब मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है। तभी पीछे से मास्टर डैन यांगची की आवाज़ आती है, तुम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी ली हुएंग के सामने से एक बंदे को टेंटिकल की मदद से मार देते हैं मास्टर डैन। ली हुएंग सोचता है ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब हेल्यूसिनेशन है, ये सब मैंने क्रिएट किया है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हेल्यूसिनेशन होता तो मैं हर्ट नहीं होता। और भाई लुक एट दिस पैनल मैन, क्या ही पैनल है, आई लव्ड इट यार। देन मास्टर डैन बोलते हैं, क्या अब भी किसी के इविल इंटेंशन है, क्या अभी भी कोई भागना चाहता है? भाई लिटरली ये सब देख के लोगों की फट जाती है। ऑब्वियस है भाई, मौत का खेल चल रहा है, फटेगी तो। मास्टर डैन बोलते हैं, हाँ याद रखना ये सब जो आज तुम लोगों ने देखा है किसी को अमर बनने में हेल्प करना या ग्रेट मेरिट मतलब पुण्य का काम है। अगर मैं अमर बन गया तो तुम लोगों का उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मास्टर डैन ली हुएंग के पास आके बोलते हैं, कल रात उन गद्दारों ने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहा था, पर तुम वहाँ से भागे क्यों नहीं? और इधर भाई ली हुएंग की फट जाती है। अपने मन में सोचता है ये सब इल्यूजिनेशन है, एक फिगमेंट ऑफ इल्यूजिनेशन हो तुम। और इधर मास्टर डैन ली हुएंग को गुड, तुम अच्छे हो बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते बोलता है, तुम टैलेंटेड हो, तुम मेरे यानी इस टॉयस्ट मास्टर के आज से ऑफिशियल डिसाइपल हो। तुम्हारा नया काम है सप्लाई रूम को संभालना। दोस्तों आप लोग को डाउट होगा कि ये डॉइस्ट मास्टर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, डॉइस्ट एक कल्टीवेटर होता है। उनका अल्टीमेट गोल नेचर के रूल्स को तोड़कर इमोर्टल बनना और गॉड लाइक पावर हासिल करना होता है। इधर ली हुएंग सोच रहा होता है, ऑफिशियल डिसाइपल, सप्लाई रूम संभालना, क्या मैं प्रमोट कर दिया गया हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तभी मास्टर डैन बोलते हैं, क्योंकि आज बहुत लोग मारे गए, वो लोग ज़्यादा मदद नहीं कर पाए, और हाँ अब तुम्हारे डॉइस्ट नेम का भी सवाल है। सो दोस्तों अब मैं आप लोगों को डॉइस्ट नेम का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डॉइस्ट से ज्वाइन करने के बाद हर डिसाइपल को एक नया स्पिरिचुअल नाम दिया जाता है। अब जब तुम डॉइस्ट मास्टर के डिसाइपल बन ही चुके हो तो सेक के रूल के हिसाब से तुम्हें एक डॉइस्ट नाम रखना ही पड़ेगा। अब से तुम्हारा डॉइस्ट नेम सुयांग होगा। इधर ली हुएंग सोच रहा होता है, ये क्या इसलिए हुआ है कि पुराना सुयांग मर गया है, अब इसे एक नया सुयांग चाहिए। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं मास्टर डॉ ली हुएंग को कुछ फेंक कर देते हैं। ली हुएंग बोलता है, ये क्या है? मास्टर डैन बोलते हैं, इसमें 5 पिल्स है जो कि इमोर्टल एलिक्सर है, ये खास मैंने रिफाइन किया है। इसे खाने से तुम्हारा 10 साल लाइफ एक्सटेंड हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, जिससे तुम अपना लाइफ बचा सकते हो। तुमने अभी देखा, अगर डॉइस्ट मास्टर के खिलाफ जाओगे तो मारे जाओगे, पर अगर कोई मेरा मदद करेगा इमोर्टल बनने में, उसे रिवॉर्ड मिलेगा बहुत सारे। ली हुएंग उस एलिक्सर को देख रहा होता है, क्या ये किसी ह्यूमन के द्वारा रिफाइन किया गया है? एंड लुक एट दिस पैनल गाइस, इनसेन।
नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं ली हुएंग रियल वर्ल्ड में होता है उसी हॉस्पिटल में एंड सोच रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैंने उस खतरनाक गुफा से ये सब ला लिया। अब अगला स्टेप है जेट पेंडेंट और गोल्ड ब्रेसलेट का ऑथेंटिकेशन करना। पर क्या हो अगर गोल्ड ब्रेसलेट और जेट पेंडेंट अगर रियल हुआ तो क्या एलिक्सर भी काम करेगा? तभी अचानक जोर से हॉस्पिटल रूम का गेट खुलता है और वहां से यांग गुस्से में चिल्लाती है, ली हुएंग तुम्हारे कॉल के बाद मैं क्लास बंक करके यहाँ स्कूल की दीवारों से कूद के यहाँ आई हूँ, क्या तुम्हारे लिए इससे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई और भी है? यह फ्रैंक है तो ओके। तभी ली हुएंग जैंग को हटा के रूम के चारों तरफ देखने लगता है, कहीं कोई है तो नहीं, और डोर एंड विंडो क्लोज करने लगता है। इधर ली हुएंग का फेस जरा देखो भाई, कितना फनी है फेस, लोल। तुम ये सब बंद क्यों कर रहे हो? नर्स है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स है, हमें सुन सकते हैं। और लिटरली उसके रूम में स्पीकर लगा होता है वॉल पे। उसे आवाज़ आता है हंसने का, देन बोलता है कोई बात नहीं, हम नहीं सुन रहे हैं, तुम जारी रख सकते हो ब्रदरली। और ली हुएंग जैंग की तरफ आता है और उस वॉल पे जो स्पीकर लगा होता है उसे देख के बोलते हैं, दूसरों के मामले में दखल देना बंद करोगे? तुम लोग बाकी पेशेंट पर फोकस करो। ली हुएंग जैंग को कुछ देता है और हमें देखने को मिलता है ये और कुछ नहीं बल्कि वही ग्रीन जेट पेंडेंट है जो ली हुएंग ने उस खतरनाक गुफा से चुराया होता है। जैंग बोलती है ये क्या है? ली हुएंग बोलता है आवाज़ मत करना और मेरी बात सुनो, बट ऑथर ने इस कन्वर्सेशन को हमें दिखाता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी पैनल के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक डिसाइपल भागते हुए आकर चिल्लाता है जल्दी चलो, मास्टर ने सबको बुलाया है, और सब उस जगह में चले जाते हैं। अब आगे जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो एंट्री होती है नरक के यमराज मास्टर डैन यांगची की। मास्टर कहते हैं सब लोग आ गए। इधर ली हुएंग सोच रहा होता है अब यह बूढ़ा आदमी क्या करने वाला है। तभी मास्टर डैन बोलते हैं कल रात 3 बजे कुछ कीड़ों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, उनमें से 2 लोग मेरे डिसाइपल थे। और उसके बाद हम भी भयानक पैनल देखते हैं भाई, जिसमें मास्टर डैन उन लोग को घसीटते हुए लेकर आते हैं। शिट मैन। जिसान सेक्ट में रूल सबके लिए सेम है, अच्छे कामों के लिए इनाम और गलतियों के लिए सजा। इधर ली हुएंग सोच रहा है ये सब तो पिछले ही पकड़े गए, ये तो शर्मनाक है। मास्टर डैन ने सबको अपनी पावर की मदद से हवा में उठा रखा है और कहता है ओपन। तभी एक सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट होता है और उन लोगों के सामने ज़मीन फटने लगती है और उसके सामने एक अंधेरा पोर्टल खुल गया है, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुल रहा हो, और उसमें उन लोगों को डालने लगता है। इधर ली हुएंग घबरा कर सोचता है ये सब हेल्यूसिनेशन है, ये सब मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है। तभी पीछे से मास्टर डैन यांगची की आवाज़ आती है, तुम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी ली हुएंग के सामने से एक बंदे को टेंटिकल की मदद से मार देते हैं मास्टर डैन। ली हुएंग सोचता है ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब हेल्यूसिनेशन है, ये सब मैंने क्रिएट किया है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हेल्यूसिनेशन होता तो मैं हर्ट नहीं होता। और भाई लुक एट दिस पैनल मैन, क्या ही पैनल है, आई लव्ड इट यार। देन मास्टर डैन बोलते हैं क्या अब भी किसी के इविल इंटेंशन है, क्या अभी भी कोई भागना चाहता है? भाई लिटरली ये सब देख के लोगों की फट जाती है, ऑब्वियस है भाई, मौत का खेल चल रहा है, फटेगी तो। मास्टर डैन बोलते हैं हाँ याद रखना ये सब जो आज तुम लोगों ने देखा है किसी को अमर बनने में हेल्प करना या ग्रेट मेरिट मतलब पुण्य का काम है। अगर मैं अमर बन गया तो तुम लोगों का उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मास्टर डैन ली हुएंग के पास आके बोलते हैं कल रात उन गद्दारों ने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहा था, पर तुम वहाँ से भागे क्यों नहीं? और इधर भाई ली हुएंग की फट जाती है, अपने मन में सोचता है ये सब इल्यूजिनेशन है, एक फिगमेंट ऑफ इल्यूजिनेशन हो तुम। और इधर मास्टर डैन ली हुएंग को गुड तुम अच्छे हो बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते बोलता है तुम टैलेंटेड हो, तुम मेरे यानी इस टॉइस्ट मास्टर के आज से ऑफिशियल डिसाइपल हो, तुम्हारा नया काम है सप्लाई रूम को संभालना। दोस्तों आप लोग को डाउट होगा कि ये डॉइस्ट मास्टर क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, डॉइस्ट एक कल्टीवेटर होता है। उनका अल्टीमेट गोल नेचर के रूल्स को तोड़कर इमोर्टल बनना और गॉड लाइक पावर हासिल करना होता है। इधर ली हुएंग सोच रहा होता है ऑफिशियल डिसाइपल सप्लाई रूम संभालना, क्या मैं प्रमोट कर दिया गया हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तभी मास्टर डैन बोलते हैं क्योंकि आज बहुत लोग मारे गए, वो लोग ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। और हाँ अब तुम्हारे डॉइस्ट नेम का भी सवाल है। सो दोस्तों अब मैं आप लोगों को डॉइस्ट नेम का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। डॉइस से ज्वाइन करने के बाद हर डिसाइपल को एक नया स्पिरिचुअल नाम दिया जाता है। अब जब तुम डॉइस मास्टर के डिसाइपल बन ही चुके हो तो सेक के रूल के हिसाब से तुम्हें एक डॉइस नाम रखना ही पड़ेगा। अब से तुम्हारा डॉइस नेम सुयांग होगा। इधर ली हुएंग सोच रहा होता है ये क्या इसलिए हुआ है कि पुराना सुयांग मर गया है, अब इसे एक नया सुयांग चाहिए। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं मास्टर डॉ ली हुएंग को कुछ फेंक कर देते हैं। ली हुएंग बोलता है ये क्या है?
मास्टर डैन बोलते हैं इसमें 5 पिल्स है जो कि इमॉर्टल एलिक्सर है। ये खास मैंने रिफाइन किया है। इसे खाने से तुम्हारा 10 साल लाइफ एक्सटेंड हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा जिससे तुम अपना लाइफ बचा सकते हो। तुमने अभी देखा, अगर टॉयज मास्टर के खिलाफ जाओगे तो मारे जाओगे, पर अगर कोई मेरा मदद करेगा इमॉर्टल बनने में उसे रिवॉर्ड मिलेगा बहुत सारे। ली हुएंग उस एलिक्सर को देख रहा होता है, क्या ये किसी ह्यूमन के द्वारा रिफाइन किया गया है? एंड लुक एट दिस पैनल गाइस, इनसेन। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं ली हुएंग रियल वर्ल्ड में होता है, उसी हॉस्पिटल में, एंड सोच रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैंने उस खतरनाक गुफा से ये सब ला लिया। अब अगला स्टेप है जेट पेंडेंट और गोल्ड ब्रेसलेट का ऑथेंटिकेशन करना। पर क्या हो अगर गोल्ड ब्रेसलेट और जेट पेंडेंट अगर रियल हुआ तो क्या एलिक्सर भी काम करेगा? तभी अचानक जोर से हॉस्पिटल रूम का गेट खुलता है और वहां से यांग गुस्से में चिल्लाती है, ली हुएंग तुम्हारे कॉल के बाद मैं क्लास बंक करके यहाँ स्कूल के दीवारों से कूद के यहाँ आई हूँ, क्या तुम्हारे लिए इससे इम्पोर्टेंट चीज कोई और भी है? यह फ्रैंक है तो ओके। तभी ली हुएंग जैंग को हटा के रूम के चारों तरफ देखने लगता है, कहीं कोई है तो नहीं, और डोर एंड विंडो क्लोज करने लगता है। इधर ली हुएंग का फेस जरा देखो भाई, कितना फनी है फेस, लोल। तुम ये सब बंद क्यों कर रहे हो? नर्स है हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स है, हमें सुन सकते हैं। और लिटरली उसके रूम में स्पीकर लगा होता है वॉल पे। उसे आवाज़ आता है हंसने का, देन बोलता है कोई बात नहीं, हम नहीं सुन रहे हैं, तुम जारी रख सकते हो ब्रदरली। और ली हुएंग जैंग की तरफ आता है और उस वॉल पे जो स्पीकर लगा होता है उसे देख के बोलता है, दूसरों के मामले में दखल देना बंद करोगे? तुम लोग बाकी पेशेंट पर फोकस करो। ली हुएंग यांग को कुछ देता है और हमें देखने को मिलता है ये और कुछ नहीं बल्कि वही ग्रीन जेट पेंडेंट है जो ली हुएंग ने उस खतरनाक गुफा से चुराया होता है। यांग बोलती है ये क्या है? ली हुएंग बोलता है आवाज़ मत करना और मेरी बात सुनो, बट ऑथर ने इस कन्वर्सेशन को हमें दिखाता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी पैनल के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ली हुएंग यांग को कुछ बताता है पर ऑथर उसे हमें नहीं बताता। फिर पैनल शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। ली हुएंग सोच रहा होता है यहाँ कि मेरे पेरेंट्स भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहा होता है मैं पागल हूँ, सिर्फ यांग को ही मुझ पर भरोसा है, अकेले वो ऐसी है जो मेरी बातों को सुनती है, यांग मुझ पर भरोसा करना। तभी उस वॉल वाले स्पीकर से आवाज़ आता है, ली हुएंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिलने वापस से आई है। इधर ली हुएंग खुश हो जाता है और वो भागते हुए गेट खोलकर देखने लगता है और बोलता है मुझे पता था तुम वापस आ गई। तभी वो देखता है सामने से कुछ सिक्योरिटी पुलिस ऑफिसर जा रहे होते हैं और ली हुएंग कहता है ऑफिसर झाओ, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? ऑफिसर झाओ बोलते हैं ली हुएंग जल्दी अपना डोर क्लोज कर लो और ऐसे ही रूम से बाहर मत निकलना। अगर तुम्हें ओल्ड लियू दिखे तो रिपोर्ट जरूर से करना। वो आदमी पक्का फिर से अपनी मेडिसिन फैलाने के लिए छिपकर घूम रहा है और ली हुएंग ओके बोलकर गेट बंद कर देता है और सोचता है ओल्ड लियू क्रिटिकल केयर वार्ड से भाग गया। ओल्ड मैन वहां से बाहर निकलने में कामयाब कैसे हुआ? छोड़ो, ये मेरे काम का नहीं है, मुझे यांग को देखना होगा। नेक्स्ट पैनल में हम हॉस्पिटल के बाहर ली हुएंग और यांग को देखते हैं। यांग कहती है हुएंग जैसे कि तुमने कहा था मैंने उस जेट पेंडेंट और ब्रेसलेट की कीमत किसी से लगवाए थे जो तुमने मुझे दिए थे, और वो जेट पेंडेंट एक सच में एंटिक है। उसका एस्टिमेटेड प्राइस अराउंड 4 लाख युआन से कम नहीं है। इधर ली हुएंग सोच रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था, मुझे पता था वो रियल होगा। और हुएंग हंसने लगता है मैं पागल नहीं हूँ, और हंसते हंसते यांग को पकड़ के घुमाने लगता है और बोलता है मैं पागल नहीं हूँ। इधर यांग बोलती है नीचे उतारो, और नेक्स्ट पैनल में हुएंग बोलता है यांग क्या तुम रेडी हो थोड़ी रिच लेडी बनने के लिए? इधर यांग हुएंग को मुक्के मारते हुए बोलती है क्या लिटिल रिच लेडी, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हुएंग आउच बोलता है। तभी यांग कहती है हुएंग मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये सबसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ कंडीशन। तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करोगे, स्टॉप नहीं करोगे और प्रॉपर मेडिसिन लोगे, इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हुएंग कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी अचानक उनके पीछे से कोई आ जाता है और यांग को पकड़ के मारने लगता है। इधर ली हुएंग चिल्लाता है ओल्ड लियू, और भागते हुए कहता है वो मेरी फ्रेंड है उसे छोड़ दो। तभी ओल्ड लियू उसके तरफ एक जोरदार पत्थर फेंक कर मारता है जो ली हुएंग के सर पर जाके लगता है और वही अनकॉन्शियस होने लगता है और बोलता है स्टॉप इट। तभी उसे मास्टर डैन की कही बात याद आती है, ये पिल्स खाने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और तुम 10 ईयर एक्स्ट्रा जी सकते हो, पर ये सिर्फ तुम्हें टेम्पररी स्ट्रेंथ देगा जिससे तुम अपना लाइफ बचा सको। इधर यांग रो रही होती है ली हुएंग क्या तुम ठीक हो? और गाइस तभी हम देखते हैं यांग की आंखों से ली हुएंग वो पिल को खा जाता है। और भाई इस पैनल को देखो, डैम गुड, और वो इतनी
स्पीड से ओल्ड लियू के पास आ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता और उसके सर को पकड़ के सीधा ज़मीन पे पटक देता है। लियू वैंग बोलता है, मैंने कहा था ना, स्टॉप इट, तुमने मेरा बात नहीं सुना। वो लिटरली इतना डेविल लग रहा होता है भाई। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं लियू वैंग बोल रहा होता है, मुझे जाने दो, मैंने सिर्फ उससे फाइट बैक किया था। इस पैनल में हम देख सकते हैं उसे लोहे के मोटे चैन से बांध कर रखा गया होता है। हमें पता चलता है कि एक डेंजरस पेशेंट कॉन्फिनेंट रूम है। लियू वैंग बोल रहा होता है, मैंने सिर्फ यांग को बचाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने पहले यांग को ज़बरदस्ती पकड़ के मारने की कोशिश की थी। तभी सामने वाला डॉक्टर ली बोलते हैं, तुम इसे फाइट बैक बोलते हो, ये एक पे बैक है। और भारी आवाज़ से बोलते हैं, लिटिल ली, तुम मुझे सच बता दो, तुमने उस आदमी को इतना ज़्यादा हर्ट कैसे कर पाए? कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। इधर ली हुएंग कुछ नहीं बोल पा रहा होता। तभी डॉक्टर ली बोलते हैं, अच्छे से सोच समझ के बोलना, मुझे पसंद नहीं है मेरा कोई पेशेंट मेरे से झूठ बोले। तभी ली हुएंग सोच रहा होता है कि एलिक्सर के बारे में नहीं जानते और ली हुएंग आंखें बंद कर लेता है। इधर डॉक्टर ली देखते हैं और बोलते हैं, लिटिल ली, क्या तुम मुझे सुन रहे हो लिटिल ली? नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं ली हुएंग उस गुफा में वापस आ जाता है और बोलता है, मुझे क्या, ये भी एक सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट पैनल में हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा इस दुनिया के बारे में। तो हमें पता चलता है कि ताइची ही सब कुछ का सोर्स है, इसी से यिंग जैंग और थ्री रैलम बने हैं, इसी से सारी चीज़ें और सारी ज़िंदगी का जन्म हुआ है। ये सब जो पता चल रहा है ये टॉइस्ट क्रिएशन का थ्योरी है। और तभी मास्टर टन बोलते हैं, सो यून मतलब अपना ली हुएंग, तुमने अभी किंग फेंग टेम्पल ज्वाइन किया है। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे सीनियर तुम्हें सब बता देंगे। तभी हम उसके सीनियर को देखते हैं, वो बोलते हैं, यस मास्टर। तभी मास्टर डैन कहते हैं, ठीक है 9 बज चुके हैं और यहाँ कुछ करने के लिए है नहीं, सभी जाके डिनर कर लो। तभी वहाँ मास्टर के बगल में खड़ा एक आदमी ली हुएंग को घूरे जा रहा होता है। ली हुएंग सोचता है, ये कौन है जो मुझे ऐसे घूर रहा है? नेक्स्ट पैनल में ली हुएंग एंड उसके सीनियर जा रहे होते हैं और बताते हैं कि जो मास्टर डैन के बगल में खड़ा आदमी था वो सीनियर ब्रदर जैंग कुन है। और सीनियर बताते हैं, जब से जैंग कैन और जैंग जेन नाम के 2 सीनियर डिसाइपल ने सेक्स से गद्दारी करके उसे छोड़ दिया, तब से जैंग कुन ही मास्टर का एक लौता इनर डिसाइपल बचा है। और हमें एक चीज़ पता चलता है, ये जो सीनियर है इसका नाम जू युआन होता है, ये एक ऑफिशियल डिसाइपल होता है। तभी सीनियर युआन बोलते हैं, आज के बाद टेम्पल में जिस किसी से भी मिलो हर एक से अच्छे से पेश आना और उन्हें रिस्पेक्ट देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। दोस्तों एक छोटी सी बात, अभी हम डेली डाउ ऑफ बिज़ारे इमॉर्टल की स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ एक और सीरीज़ भी स्टार्ट करूँ ताकि चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आए। मेरे दिमाग में 2 ऑप्शन है, कागुराबाची एंड रेवरेंट इंसैनिटी। दोनों का स्टोरीज बहुत ही अच्छा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इन दोनों में से कौन सी सीरीज़ आप देखना चाहते हो। प्लान ये रहेगा कि वीडियोस अल्टरनेट डेज पर आएंगी, जैसे मंडे को बिज़ारे इमॉर्टल, ट्यूसडे को नई सीरीज़, देन वापस वेडनेसडे को बिज़ारे इमॉर्टल, और इसी तरह दोनों स्टोरीज कंटिन्यू साथ साथ चलेंगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हमें पता चला था थ्री रैलम एंड ताइची के बारे में और इस वर्ल्ड के बारे में। सो अब आगे हम देखते हैं ली हुएंग, सीनियर ब्रदर जुआन, मैं मास्टर का तो डिसाइपल बन चुका हूँ, पर अब मुझे करना क्या होगा, तो क्या मुझे कुछ बता सकते हो? तभी सीनियर जुआन बोलते हैं, मास्टर ने तुम्हें खुद सेलेक्ट किया है डिसाइपल के लिए और उन्होंने कहा है तुम सप्लाई रूम मैनेज करोगे। अगर तुम चाहते हो कि मास्टर तुम्हें सिखाए मगर तुम इमोर्टलिटी बनने के रास्ते के आसपास भी नहीं हो। तभी ली हुएंग बोलता है, रास्ता, वो भी इमोर्टलिटी का? ली हुएंग खुश होकर बोलता है, क्या सच में मास्टर मुझे इमोर्टलिटी बनने में मदद करेंगे? तभी सीनियर जुआन बोलते हैं, मास्टर का नॉर्मल पावर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोर्टल बनने का एक तरीका है, सिर्फ इनर डिसाइपल जैसे ब्रदर जैंग कुन ही सिखा सकते हैं। इधर ली हुएंग बोलता है, उस जगह में ज़रूर पावरफुल लोग होंगे। और ली हुएंग सोचता है, मुझे यहाँ से पैसे ले जाने के लिए पावरफुल बनना होगा। तभी सीन शिफ्ट होते हैं किंग फेंग टेम्पल एल्केमी रूम और मास्टर डैन सबको एल्केमी रूम में ले आते हैं। यहाँ टेम्पल के लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन और एल्केमी की चीज़ें बनाई जाती है। मास्टर डैन स्पेल के साथ एल्केमी फर्नेस को एक्टिवेट करता है। जैसे ही रिचुअल शुरू होता है फर्नेस से ज़बरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और धीरे धीरे एक चमकता हुआ लाल एनर्जी ऑफ बन जाता है। फिर मास्टर डैन अपनी डॉइश टेक्निक की मदद से उस एनर्जी को एक स्पेशल जेड वेसल में ट्रांसफ़र करता है। प्रोसेस सफल होते ही वो खुश होकर कहते हैं, नॉट बैड नॉट बैड, यानी इस बार एल्केमी बिल्कुल सही रहा। ली हुएंग सोचता है, मैं सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचता रहा, मेरी सोच अभी भी बहुत छोटी है। अगर मैं अपनी इस पावर को रियल वर्ल्ड में यूज़ कर पाऊँ, अगर ये पॉसिबल हो गया तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तभी मास्टर डैन बोलते हैं, जू युआन मतलब अपना ली हुएंग,
और उसे अपना पहला असाइनमेंट मिल जाता है। हुआंग कहता है अब मुझे ये काम सही तरीके से करना होगा और तभी ली हुआंग बोलता है मास्टर मास्टर आपका क्या इंस्ट्रक्शन है, और मन में सोच रहा होता है ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये मास्टर मुझे पावर सिखा सके। इधर मास्टर डैन बोलते हैं तुम सप्लाई रूम के इंचार्ज हो ना, मेरे लिए बाइलिंग हुआ है नाम का हर्बल लाओ। तभी नेक्स्ट पैनल में ली हुआंग सोचता है बाई और उसे फ्लैशबैक याद आता है लिंग मियाओ ये तो वही लड़की है। तभी अचानक से मास्टर डैन बोलते हैं तुमसे बात कर रहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, कोई दूसरा चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। तभी ली हुआंग एक्सट्रीम पेन की वजह से रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। इधर डॉक्टर ली हुआंग की मॉम चिल्ला रहे होते हैं हुआंग। तभी हुआंग बोलते हैं मॉम और डॉक्टर ली आप। ली हुआंग की मॉम पूछती है तुम्हारे हेड को क्या हुआ है, ये बंधा क्यों हुआ है, तुम्हें चोट लगी है। ली हुआंग बोलता है मैं ठीक हूँ मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। उसकी मॉम बोलती है ये बच्चा कितना पतला हो गया है, तो क्या हॉस्पिटल का फूड अच्छा नहीं होता, ये लो मैं तुम्हारे लिए मैंने ग्रेप मिल्क कैंडी लाई हूँ, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। और ली हुआंग बोलता है मॉम आप परेशान ना हो, आप बहुत रियरली यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हो, चलो ठीक है तुम उठ गए, नहीं तो डॉक्टर ली मुझे उस ओल्ड मैन के फैमिली से मिलवाने ले जा ही रहे थे। अभी डॉक्टर ली बोलते हैं सिस्टर सुन मिस्टर लियो की फैमिली बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। ली हुआंग की मॉम बोलती है मुझे पता है डॉक्टर ली, बस मैं कुछ चीज़ें मेरे बेटे से कह दूँ। इधर ली हुआंग बोल रहा होता है मॉम मैंने बस फाइट बैक किया था, ये सब उस ओल्ड लियो की गलती है जिसने पहले जंग पे अटैक किया था। और उसकी मॉम बोलती है डॉक्टर ली ने मुझे सब बता दिया है आज क्या हुआ है, बेटा चिंता मत करो तुम्हारी मॉम उससे बदला लेके रहेगी। भाई यार लिटरली मॉम हो तो ऐसी जोश है भाई। इधर ली हुआंग बच्चों जैसा रोने लगता है और उसकी मॉम बोलती है ठीक है चलो मैं जा रही हूँ, डॉक्टर की बात मानना और अपना मेडिसिन प्रॉपर टाइम टू टाइम लेते रहना। इधर ली हुआंग चिल्लाता है मॉम और उसकी मॉम सेट होकर वहां से जाने लगती है और गुस्से में होती है। तभी ली हुआंग सोचता है जरूर मॉम उसे सबक सिखाने जा रही है। धीरे धीरे हुआंग का कॉन्शियसनेस जाने लगता है मॉम ने मुझे जानबूझकर छोड़कर यहाँ से जा रही है ताकि वो मुझे ऐसे हट नहीं देख पाए। इधर डॉक्टर ली बोलते हैं ऑल राइट हम अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, और ली हुआंग धीरे धीरे हेल्यूसिनेशन में जाने लगता है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं मास्टर डैन कहते हैं फाइनली तुम उठ गए। ली हुआंग बोलता है यस मास्टर मैं उठ गया, और सोच रहा होता है आई होप पिल रिफाइनिंग बाइलिंग की मदद से वो वाला मैटर सॉल्व हो गया वो। और अगले पैनल में हम देखते हैं मास्टर डैन ने हुआंग का गर्दन पकड़ लिया होता है, चिल्ला के बोलते हैं अगर तुम उठ गए। मास्टर एक बेहद ही पागल और क्रीपी लुक के साथ चिल्लाता है, उसके हाथ में वो काला रेंगता हुआ पैरासाइट कीड़ा वो पूरे जोश के साथ खिलाने के लिए दौड़ता है। मास्टर बिना कोई मौका दिए वो काला क्रिएचर जबरदस्ती हुआंग के मुंह में घुसा देता है। वो काला टेंटिकल जैसा रेंगता हुआ क्रिएचर जिसमें लाल स्पॉट आइस है हुआंग के मुंह के अंदर घुस रहा है। हुआंग दिमाग में बेहद डर और शौक में है कि ये अजीब पागल बूढ़ा उसे क्या निगलने पर मजबूर कर रहा है। मास्टर चिल्लाकर उसे और बड़ा मुंह खोलने को कहता है। यहाँ उस चीज का असली नाम हमें पता चलता है, ब्लैक ताइसुई, एक रेयर डेमोनिक या पॉइजनस फ्लैश लाइक क्रिएचर कहते हैं। मास्टर बिना किसी रहम के उसे पूरा ब्लैक ताइसुई निगलने को कहता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। दोस्तों आज वाले चैप्टर में आपको बहुत सारी मिस्ट्रीज जानने को मिलेगा, बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जो अभी तक चल रहा था ना स्टोरीज, वो चीज़ें और भी अच्छे से समझ आने लगा। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मास्टर डैन ली हुआंग को जबरदस्ती ताइसुई खिलवा रहा होता है। ताइसुई मीन्स ब्लैक कलर का क्रिएचर। तो अब हम देखते हैं मास्टर डैन बोल रहे होते हैं ये ब्लैक ताइसुई बहुत ही अच्छा है, जब तुम इसे निगल लेते हो ना तुम्हारे सेंटीमेंट को कंट्रोल करने लगता है। और ली हुआंग बोलता है मैं इसे नहीं निगलूंगा, मैं बीमार नहीं हूँ, और उस ब्लैक क्रिएचर को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। तभी मास्टर डैन चिल्लाते हैं चैंगजिंग और चैंगरेन, और दोनों यस मास्टर बोलते हैं और ली हुआंग के पीछे आ जाते हैं अपनी तलवार लेके उसके मुंह के सामने रखते हैं। मास्टर डैन कहते हैं क्या अभी भी तुम्हें नहीं खाना कीड़, इसे जल्दी खा लो। ली हुआंग कहता है इसे क्यों खाऊं। तभी ली हुआंग कॉन्शियसनेस में जाने लगता है और कोई उसका नाम पुकार रहा होता है। अभी हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं ली हुआंग हॉस्पिटल में आ गया होता है और यांग उसके पास आके बोलती है हुआंग क्या तुम ठीक हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है। ली हुआंग बोलता है यांग, और डॉक्टर ली चश्मा संभालते हुए पूछते हैं हुआंग तुमने अपने हेल्यूसिनेशन में क्या देखा, हाल ही में तुम्हारे इमोशन में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। तभी ली हुआंग बोलता है हाँ मैं अभी तक उन वहम से पूरी तरह बाहर नहीं निकला हूँ। वो घबरा कर और परेशान होकर डॉक्टर ली से पूछता है क्या कोई ऐसी दवाई है जो इन हेल्यूसिनेशन को थोड़ी देर के लिए रोक सके, मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ। डॉक्टर चुपचाप उसे देखता है और फिर कहता है पिछली दवाइयाँ अभी तक बची है तो मैं नहीं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और ये दवाइयाँ सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करती है, बाकी इलाज के तरीके को फॉलो करने होंगे। यांग उसे पिल देने आती है। ली हुआंग पानी लेने से भी मना कर देता है, जल्दबाजी में बोलता है नो वाटर जस्ट दी मेडिसिन। जैसे ही वो हॉस्पिटल वाली दवाई को अपने मुंह में रखते हैं इल्यूजन टूटने लगता है। वो जो पिल खाता है वो एक्चुअली में मॉडर्न पिल नहीं होता, बल्कि वो ब्लैक ताइसुई क्रीपी ब्लैक क्रिएचर होता है।
दवाई निकलते ही ली वेंग चैन की सांस लेता है। फ्यू, आई एम सेफ नाउ। वो यांग को बताता है कि हेल्यूसिनेशन में एक क्रीपी आदमी उसे ज़बरदस्ती कुछ अजीब चीज़ खिला रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे हाइस्टेरिया है, मीन्स पागलपन। वो खुद से बोलता है मैं मॉडर्न वर्ल्ड का बंदा हूँ, ये हेल्यूसिनेशन सच कैसे हो सकता है। अचानक उसके मुंह से वही ब्लैक टेंटिकल्स बाहर निकलने लगता है। वो घबरा जाता है, मैंने तो दवाई खाई थी, फिर मुझे दोबारा हेल्यूसिनेशन क्यों हो रहे हैं। वो अपनी आंखें बंद करके ओपन करता है ताकि सब नॉर्मल हो जाए, लेकिन अचानक सीन बदल जाता है और वो वापस उस डार्क क्रीपी गुफा में होता है। मास्टर डैन उस पर हंसते हैं और बोलते हैं तू बोल रहा था कि नहीं खाएगा और मेरा पूरा हाथ ही चबाने लगा, ऐसे करके भी तू बोलता है तुझे हाइस्टेरिया नहीं है। मास्टर बोलते हैं कि हाइस्टेरिया खत्म हो गया, अब काम पर लगो। किंग फेंग टेम्पल में बिना काम के किसी को नहीं रखा जाता, इसलिए हर महीने के शुरू में दवाई लेने आ जाना। ली वेंग जमीन पर पड़ा होता है, उसके मुंह से वो टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। वो शौक में सोचता है उसकी पूरी जिंदगी के सारे खूबसूरत पल, यंग के साथ बिताए वक्त और उसकी मॉडर्न लाइफ की हर एक याद एक टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाती है। वो टूटे हुए आईना के टुकड़े को गिरते हुए देखता है और उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है कि जिसे वो अपनी असली ज़िंदगी समझता था वो बस एक झूठ था और ये खौफनाक डेमोनिक दुनिया, गुफा, ये सब असली रियलिटी है। वो ज़मीन पर गिरकर जोर जोर से रोता है और बोलता है ये नहीं हो सकता, यह कोई इल्यूजनेशन नहीं है। अचानक उसके सामने एक ग्लोइंग वाइट रोशनी वाली फिगर अपीयर होती है जो कि यांग के जैसे दिख रही होती है। वो बोलती है हुएंग। इधर हुएंग के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी और राहत आती है। यांग तुम मुझे छोड़कर नहीं गई, तुम अभी भी यहाँ हो। ली हुएंग यांग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे पकड़ने का कोशिश करता है। यांग जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है वो ग्लोइंग फिगर मीन्स यांग एक साथ उस जगह से गायब हो जाती है। वो असली यांग नहीं थी, बस उसके दिमाग का एक आखिरी झूठा इल्यूजनेशन था। यांग के गायब होते ही ली हुएंग पूरी तरह से टूट जाता है। वो ज़मीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है क्यों मैं इस कर्स जगह पर हूँ, ये बीमारी या हेल्यूसिनेशन अभी भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। और तभी पैनल चेंज होता है और हमें देखते हैं सभी मेडिसिन बना रहे होते हैं। तभी वहाँ गुफा वाली लड़की कुछ खाने की चीज़ लेकर ली हुएंग के पास आती है और बोलती है सीनियर ब्रदर ली, तुम कुछ खाओगे, तुमने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। और इधर ली हुएंग सैड बैठा होता है और ग्रीन पेंडेंट लेकर अपने हाथ में पूछता है सामने वाली लड़की से ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया। वो बताती है कि यह आपने ही मुझे दिया था सीनियर ब्रदर ली, मैंने मना किया था पर आपने ज़बरदस्ती मेरे हाथ में दे दिया था। बैकग्राउंड में एक सीन दिखाता है जहाँ ली हॉस्पिटल वाले कपड़ों में इस लड़की को गले लगाए हुए पागलों की तरह हंस रहा होता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है हाँ हाँ देखा मैं बीमार नहीं हूँ। ये वो टाइम था दोस्तों जब ली हुएंग मॉडर्न वर्ल्ड में था और अपने आप को बीमार बंदा समझ रहा था, जबकि वो एक्चुअली पागलपन में बिहेव कर रहा था। वो आगे बताता है जब आपने वो पेंडेंट मुझे दिया और आप पागलों की तरह हंस रहे थे तभी सीनियर ब्रदर वैंग ने इस बात का फ़ायदा उठाया और एक पत्थर से आपके सर पे अटैक कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हुएंग के सर से खून बह रहा है और वो बोलती है कि वैंग को लगा सीनियर ब्रदर ली मर चुका है, इसलिए वो उस लड़की जूनियर सिस्टर के पीछे पड़ गया। हुएंग पूछता है सीनियर ब्रदर वैंग, वो मोटा बंदा जिसका कटा हुआ होठ था, उस वैंग के साथ क्या हुआ। लड़की घबराते हुए बोलती है उन्हें उन्हें आपने ही मार दिया था सीनियर ब्रदर ली हुएंग, क्या आपको कुछ याद नहीं है। तभी हुएंग को अचानक अपना वो खौफनाक मोमेंट याद आ जाता है जहां उसे गुस्से में आकर सीनियर ब्रदर वैंग पर चढ़कर उसे जान से मार दिया था। इसका मतलब वो ओल्ड लियू नहीं था। तो दोस्तों आज बहुत सारे मिस्ट्रीज जानने को मिला। आज तक हम जिसे रियलिटी समझ रहे थे वो एक्चुअली में इल्यूजिनेशन था और जिसे हुएंग इल्यूजिनेशन समझ रहा था वो एक्चुअली में रियलिटी था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।